सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ व्याकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय वाक्य विचार लेकर। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल वर्चुअल हिंदी ग्रामर अरविंद कुमार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो लीजिए शुरू करते हैं वाक्य विचार। आज हम संरचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साथ में हम जानेंगे प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं, समानाधिकरण योजक कौन से होते हैं, आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे की जाती है। वाक्य से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मिश्रित वाक्य के प्रश्न अधिक होते हैं और उसमें प्रश्न होते हैं कि वाक्य में से आश्रित उपवाक्य छांट करके भेद लिखें। तो हम आश्रित उपवाक्य और उनके भेदों को भी जानेंगे और साथ में जानेंगे व्याधिकरण योजक कौन कौन से होते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए वाक्य की। सार्थक शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। तो ये 2 वाक्य हैं। वाक्य के भाग की बात करेंगे, भेदों की नहीं। भाग वाक्य के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो उद्देश्य को जान लेते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, राम पढ़ रहा है। तो इसमें राम जो है वो उद्देश्य है क्योंकि राम के बारे में बताया जा रहा है। पढ़ रहा है, ये राम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि राम पढ़ रहा है। तो ये राम पढ़ रहा है, ये विधान है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद देखिए: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक या अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। मतलब एक ही बात किस उद्देश्य के बारे में बताई जाएगी, एक ही विधेय इसमें रहेगा। उदाहरण देखिए, राम और श्याम खेल रहे हैं। तो इसमें 2 उद्देश्य हैं, एक राम है एक श्याम है। 2 व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य है। खेल रहे हैं, ये इन दोनों के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसलिए ये विधेय है। राम और श्याम इसमें उद्देश्य हैं, खेल रहे हैं ये विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य है। अब दूसरा भेद देखते हैं, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या अधिक प्रधान उपवाक्य या सरल वाक्यों को समानाधिकरण योजक द्वारा जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले समानाधिकरण योजक देखते हैं कौन कौन से होते हैं। समानाधिकरण योजक होते हैं और, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। उदाहरण देखिए, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। तो इसमें और जो है ये आपका समानाधिकरण योजक है। राम पढ़ रहा है ये एक सरल वाक्य या प्रधान उपवाक्य है। श्याम खेल रहा है ये भी एक सरल और प्रधान उपवाक्य है। तो 2 प्रधान उपवाक्यों को और समानाधिकरण योजक के द्वारा जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि समानाधिकरण योजक जहां प्रयोग किया जाता है उससे पहले भी क्रिया होगी या विधेय होगा और उसके बाद भी क्रिया होगी और विधेय होगा। जैसे यहाँ पढ़ रहा है ये आपका विधेय या क्रिया है, और खेल रहा है और के बाद का जो वाक्य है श्याम खेल रहा है, इसमें खेल रहा है ये विधेय है, यह विधान है, यह क्रिया है। तो समानाधिकरण योजक से पहले भी क्रिया होती है और बाद में भी क्रिया होती है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां पे ऐसा होगा वहां पे आपका संयुक्त वाक्य होगा। और उदाहरण देखिए, रमेश बीमार है इसलिए आज खेलने नहीं आया। इसमें इसलिए ये आपका समानाधिकरण योजक है। रमेश बीमार है ये प्रधान उपवाक्य है। आज खेलने नहीं आया ये भी प्रधान उपवाक्य है। तो यहां भी यदि आप देखेंगे, बीमार है ये भी विधेय है, खेलने नहीं आया ये भी विधेय है। तो
आपके समानाधिकरण योजक से पहले भी विधेय होगा, बाद में भी विधेय होगा, इस चीज का ध्यान जरूर रखें। और दो प्रधान उपवाक्य होंगे, उनको समानाधिकरण योजक के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है। और उदाहरण देखिए, श्याम मेहनती है किंतु समय का पाबंद नहीं है। इसमें किंतु आपका समानाधिकरण योजक है, श्याम मेहनती है ये प्रधान उपवाक्य है, समय का पाबंद नहीं है ये भी आपका प्रधान उपवाक्य है। तो दो प्रधान उपवाक्यों को समानाधिकरण योजक किंतु के द्वारा जोड़ा गया है। अगला उदाहरण देखिए, रमेश ने बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ। इसमें लेकिन आपका समानाधिकरण योजक है, राम ने बहुत मेहनत की ये प्रधान उपवाक्य है, परीक्षा में सफल नहीं हुआ ये भी प्रधान उपवाक्य है। तो दो प्रधान उपवाक्यों को लेकिन समानाधिकरण योजक के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यहां पर संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण देखिए, वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया। तो इसमें फिर भी जो है ये आपका समानाधिकरण योजक है, वह बहुत तेज दौड़ा ये प्रधान उपवाक्य है, बस को नहीं पकड़ पाया ये भी प्रधान उपवाक्य है। तो दो प्रधान उपवाक्यों को समानाधिकरण योजक के द्वारा जोड़ा गया है, और समानाधिकरण योजक से पहले भी विधेय रहेगा और बाद में भी विधेय रहेगा, इसलिए वहां पर जो है वो प्रधान उपवाक्य होंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगला उदाहरण देखिए, आप जल्दी काम पूरा करो अथवा रहने दो या रहने दीजिए। तो यहाँ पे दो व्याधिकरण बने, दोनों में से एक का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो अथवा और या है ये आपके समानाधिकरण योजक हैं। आप जल्दी काम पूरा करो ये आपका प्रधान उपवाक्य है, रहने दीजिए ये भी आपका प्रधान उपवाक्य है। अगला उदाहरण देखिए, मैं बीमार हूं अतः मुझे अवकाश प्रदान कीजिए। इसमें अतः ये समानाधिकरण योजक है, मैं बीमार हूं ये प्रधान उपवाक्य है, मुझे अवकाश प्रदान करें ये भी प्रधान उपवाक्य है। अगला उदाहरण देखिए संयुक्त वाक्य का ही, इसमें सीता और गीता नाच रही है। ये सरल वाक्य है, इस चीज का ध्यान रखें, ये मैंने उदाहरण इसीलिए बीच में रखा है। इसमें भी और है, पर अगर आप देखेंगे और से पहले कोई विधान नहीं है, इसमें केवल उद्देश्य है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। समानाधिकरण योजक से पहले क्रिया या विधान का होना बहुत जरूरी है। तो यहां नहीं है और है, पर और जो है ये वाक्यों को, दो प्रधान उपवाक्यों को नहीं मिला रहा है, ये सीता और गीता दो संज्ञा शब्दों को मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये सरल वाक्य है। यहां दो पदों शब्दों को योजक द्वारा जोड़ा जा रहा है, दो सरल या प्रधान उपवाक्य को नहीं जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये सरल वाक्य है। इस चीज का ध्यान रखें। मैं बीमार हूं अतः मुझे अवकाश प्रदान करें, ये उदाहरण हमने पहले भी देखा था। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, समानाधिकरण योजक इसमें अतः है, मैं बीमार हूं ये प्रधान उपवाक्य है, मुझे अवकाश प्रदान करें ये भी प्रधान उपवाक्य है। तो यहां अगर आप देखेंगे अतः से पहले विधान है, मैं बीमार हूं ये विधेय है, और अवकाश प्रदान करें ये भी जो है वो आपका विधेय है। क्रिया होनी बड़ी जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें, समानाधिकरण योजक से पहले वाले वाक्य में भी और बाद वाले में भी। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य या सरल वाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को व्याधिकरण योजक द्वारा जोड़ा जाता है उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम व्याधिकरण योजक देख लेते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, आश्रित उपवाक्य की बात कर रहे हैं, तो आश्रित जो मिश्रित वाक्य है इसमें जो आश्रित उपवाक्य है उसके तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और फिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो इसके सामने यदि आप देखेंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य के सामने मैंने की लिखा है, तो ये की व्याधिकरण योजक है और की का इस्तेमाल संज्ञा आश्रित उपवाक्य में होता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य इसमें जो, जिस, जिन, जिन्होंने ये आपके व्याधिकरण योजक होंगे। जैसे जिस है तो जिसका भी हो सकता है, जिसे भी हो सकता है, जिसकी भी हो सकता है, जिसमें भी हो सकता है। इसी तरह से जिन है, जिनका हो सकता है, जिनसे हो सकता है, जिनकी हो सकता है, जिन्होंने। तो ये जो व्याधिकरण योजक है ये प्रधान उपवाक्य को और विशेषण आश्रित उपवाक्य को मिलाने का काम करते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं, ध्यान रखिएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो है इसमें युग्म आते हैं, जैसे जब तब,
जैसा वैसा, ज्यों त्यों, जहां वहां, इन व्याधिकरण योजकों का इस्तेमाल क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य में होता है। तो जहां पे आपको ये व्याधिकरण योजक दिखते हैं वहां पर वही आपका आश्रित वाक्य होगा जिस व्याधिकरण योजक का इस्तेमाल किया गया होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। ये आपके मैंने तीनों आश्रित उपवाक्यों के भेद यहाँ पे लिख दिए हैं और उनके सामने जो है वो व्याधिकरण योजक भी है ताकि समझने में आसानी हो। तो वाक्य का यहाँ पे उदाहरण देखिए, राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा। तो यहाँ पर की व्याधिकरण योजक का इस्तेमाल किया गया है। और यदि आप ऊपर देखेंगे तीनों आश्रित उपवाक्यों में, तो की जो है ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है प्रधान उपवाक्य से, और की के बाद संज्ञा तक, क्रिया तक, वह बाजार जाएगा, यहां तक आपका ये आश्रित उपवाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। तो व्याधिकरण योजक के बाद क्रिया तक आपका आश्रित उपवाक्य होता है और वो निर्भर करता है कि व्याधिकरण योजक कौन सा इस्तेमाल किया। तो यहाँ की इस्तेमाल किया गया है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य के साथ इस्तेमाल होता है। राम ने कहा, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। तो यहाँ एक प्रधान उपवाक्य को और संज्ञा आश्रित उपवाक्य को की व्याधिकरण योजक के द्वारा जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान सीधी है, इसमें की व्याधिकरण योजक का इस्तेमाल किया जाता है। और उदाहरण देखिए आप, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पे की का इस्तेमाल किया गया है व्याधिकरण योजक का। सदा सत्य बोलो ये आपका आश्रित उपवाक्य होगा और संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। गांधी ने कहा ये आपका प्रधान उपवाक्य होगा। और उदाहरण देखिए, वह कोई और है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए व्याधिकरण योजक जो है वो जिसे का इस्तेमाल किया गया है। तो जिसे मतलब जिस। तो आप विशेषण आश्रित उपवाक्य के सामने यदि देखेंगे तो इसमें जो, जिस, जिन, जिन्होंने, तो इसमें जिस है, जिस से ही जिसे बना है ये, तो ये व्याधिकरण योजक है। तो इसमें जो आपका आप ढूंढ रहे हैं ये आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य कौन सा है? ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। विशेषण आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य के साथ मिलाने के लिए जिस या जिसे का व्याधिकरण योजक का इस्तेमाल किया जाता है। वह कोई और है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और उदाहरण देखिए, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। व्याधिकरण योजक का यहाँ पहले इस्तेमाल किया, ये बीच में भी हो सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है वह सफल होता है जो विद्यार्थी मेहनत करता है। पर मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि व्याधिकरण योजक जरूरी नहीं है कि वाक्य के बीच में ही इस्तेमाल हो, वो शुरू में भी हो सकता है। तो जो विद्यार्थी मेहनत करता है यहाँ पे आपकी क्रिया खत्म हो गई जो के बाद। तो जो के बाद जहां क्रिया खत्म होती है वहां तक आपका आश्रित उपवाक्य होगा। तो जो है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए विद्यार्थी मेहनत करता है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है और वह सफल होता है ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और उदाहरण देखिए, उन्हें सम्मानित किया जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। तो यहां जिन्होंने व्याधिकरण योजक है और आप देखेंगे ये विशेषण आश्रित उपवाक्य के समक्ष है। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य है, बाकी जो बचा आपका बेहतर प्रदर्शन करता है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। विशेषण आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य के साथ मिलाने के लिए जो है वो जब जिन्होंने का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब वहां विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। और उदाहरण देखिए, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर ही था। तो यहां जब बारिश हुई तब, तो जब तब युग्म आ गए, तो ये आप देखेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के समक्ष है। अब समस्या ये आती है कि पता कैसे चले कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो जो ज से शुरू होगा वहां पर आश्रित उपवाक्य होगा। तो जो जब है ये आपका व्याधिकरण योजक है। बारिश हो रही है थी ये आपका आश्रित उपवाक्य होगा और आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और जो बच गया वो आपका प्रधान उपवाक्य होगा। इसी का एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी, इसमें जैसी जो है ये व्याधिकरण योजक है और ये जैसी है किसके समक्ष है? क्रिया विशेषण के सामने, इसलिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य इसमें होगा। कौन सा होगा? करनी। जैसी करनी ये आपका आश्रित उपवाक्य है ये, और ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। वैसी भरनी ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और उदाहरण देखिए, जहां आग होती है वहां धुआं होता है। तो जहां आग होती है, यहां जहां जो है ये आपका व्याधिकरण योजक है। आग होती है ये आपका आश्रित उपवाक्य है और ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। वहां धुआं होता है ये प्रधान उपवाक्य है।
अगला उदाहरण देखिए, ज्यों ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। तो ज्यों जो है इसमें ये आपका व्याधिकरण योजक है, वर्षा शुरू हुई ये आश्रित उपवाक्य है और ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में ज्यों व्याधिकरण योजक का इस्तेमाल किया जाता है जब उसे प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो वाक्य से संबंधित ये विषय था ये आपको समझ आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।